श्री दानिश अली जी। महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया इतनी अहम चर्चा पर, जब हम देश के करीब सबसे पॉल्यूटेड शहर में बैठ कर के बात करते हैं। और ये हर साल का, जैसे सर्दी का मौसम आता है, इतना पॉल्यूशन दिल्ली में होता है कि बच्चों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और हम खाली यहाँ की बात नहीं करते, क्योंकि हम जिस देश में पैदा हुए हैं, जो हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, अर्थ इज अ वन फैमिली, तो हमें पूरी दुनिया के बारे में बात करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि ग्लासगो में जो भारत का पक्ष रखा, लेकिन उसके साथ साथ जो दुनिया भर में 2050 में जो ग्रीन हाउस एमिशंस, गैस एमिशंस को कट करने की बात थी, उसमें हमने अपनी असमर्थता जताई। और हमने कहा है, हमारी सरकार ने ग्लासगो में कहा, मैं जो जितनी मेरी जानकारी है कि नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070 हमने शायद कहा है। और चाइना भी सबसे ज़्यादा प्रदूषण के मामले में आगे है, उन्होंने भी 2060 में कहा। हम लोगों ने यह चर्चा कई बार की है कि जो दूसरे स्रोत हैं एनर्जी के, उन पर हमें बढ़ना है, और दूसरे स्रोत से सस्ती जो है बिजली पैदा हो रही है, हमें कोयले का प्रयोग जल्द से जल्द कम करना चाहिए। हम जानते हैं कि सोलर एनर्जी और विंड पावर प्लांट से जो है करीब ₹2.45 से ₹3 यूनिट तक जो है बिजली का उत्पादन होता है, जबकि कोयले से ₹3.5 से ₹3.40 तक का में उत्पादन होता है, जो कि काफी महंगा है। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि हम लोग कोयले पर ज्यादा निर्भर हैं? और हम जानते हैं कि पिछले दिनों कैसे हिंदुस्तान के एक बड़े कॉरपोरेट हाउस ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी कोल माइन ली। कहीं इसका तो कोई इंपैक्ट नहीं है कि हम कोयले से उत्पादन होने वाली बिजली पर ज्यादा निर्भर करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अभी मैंने तो नाम भी नहीं लिया, क्यों आपको दर्द होता है? आप केवल, मैंने तो भी नहीं लिया साहब। कोई बात सुनिए, मत क्यों अननेसेसरली शोर मचाने लगते? इतना सांसद जी बोलिए, आप खाली चेयर को एड्रेस कीजिए। हाँ, मैं तो सर आपको एड्रेस कर रहा हूँ। इतना इनको परेशान नहीं होना चाहिए, वो दाढ़ी में तिनका वाली बात जो है जी। मैं इतना चीजें रिकॉर्ड में चली जाती जी, जी। मैं यही कह रहा हूँ सर कि हम लोगों को, जो आज हमारी नस्लें परेशान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो सांस नहीं ले पाते, ये हमें कहीं ना कहीं तो शुरुआत कहीं से करनी पड़ेगी। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि हम लोग ने ग्लोबल मीथेन प्लेज पर भी मेरे ख्याल से दस्तखत नहीं किए, और ये बहुत जहरीली गैस होती है। कई बार हम दिल्ली में भी देखते हैं, यहां भी देखते हैं, जो नेचुरल गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, उसमें लीकेज होता है। आप भी जब दिल्ली से मेरठ जाते होंगे तो पिछले दिनों डासने के पास खूब बदबू आती थी, तो मैंने बाकायदे उस पर नोटिस लिया और कहा, तो पता चला कि जो अंडरग्राउंड गैस थी उसमें लीकेज मतलब महीनों चलता था। तो इस पर भी हमें बहुत सख्ती से काम करना चाहिए। हम ये जाहिर सी बात है, सरकार जो है उसको ज्यादा करना है, लेकिन क्लाइमेट चेंज में दुनिया के हर इंडिविजुअल का योगदान रहेगा।
और वो हमें करना पड़ेगा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोगों ने हमारे यहाँ करीब 21% फॉरेस्ट है, और देखिए मैं इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मंत्री सरकार ने कहा कि हम इसको 33% तक लेके जाएंगे, बट इंडिया डिड नॉट साइन द ग्लोबल लीडर स्टेटमेंट ऑन स्टॉपिंग डिफॉरेस्टेशन बाय 2030। मतलब हम कहते कुछ हैं और करते उसका उल्टा है। जबकि ब्राजील और इंडोनेशिया में ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, उन्होंने इस पे साइन किया और हम लोगों ने एग्री नहीं किया। मैं सभापति महोदय ज्यादा आपका वक्त लेना नहीं चाहता, मैं कुछ अपने क्षेत्र से जुड़े हुए भी इश्यूज माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा। देखिए क्या है कि मेरे यहाँ अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें हापुड़ जिले का भी बड़ा पार्ट आता है, वहां पर वाटर लेवल जो है रेड जोन में है। कई बार दिशा की बैठक में भी चर्चा हमने की है। और इंडस्ट्रीज, कई ऐसी पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज जो हैं वो गांव में लग जाती हैं। मेरे यहाँ एक गांव है चौधरपुर, इट्स अ विलेज, बट बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज वहां लगी हुई हैं। मेरे ख्याल से जितने कैंसर पेशेंट्स की रिकमेंडेशन लेटर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखता हूं, शायद कोई नहीं लिखता होगा। इतना ज्यादा, क्योंकि मैं कहने को ऑन पेपर जो है, कई लोगों ने ईपीटी प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं, लेकिन उनका संचालन नहीं होता है। मेरे यहाँ डिस्टिलरी है, सिंभावली शुगर फैक्ट्री है, आप जानते हैं, माननीय सभापति जी भी जानते हैं। वहां पर उस एरिया में पूरे में मतलब इतने कैंसर पेशेंट्स हैं, प्लांट लगा रखा है कि साहब हम तो, लेकिन उसको वो चलाते नहीं। मेरी मांग है आपसे, अभी पिछले दिनों गजरौला में टेवा करके एक केमिकल एपीआई फैक्ट्री है, उस पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना किया, लेकिन वो जुर्माना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जमा नहीं करा पाए। मेरी माननीय मंत्री जी से भी गुजारिश है कि एक हाई पावर्ड कमेटी जो है आप अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट और हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में भेजें, इसकी जांच कराएं, क्योंकि ये लोगों की जान पे बना हुआ है। हम दिल्ली में हो, एनसीआर में हो, प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया।